तीनों ने कुंती को एक साथ घूरा और जोर से हंस पड़े। अब क्या है, क्या कोई बच गया है तेरे टब्बर में से? पाशु के गहने दे दे, बारात आने वाली है। कुंती शायद पगला गई थी और वो तीनों हंस दिए। हट परे, जाने दे, और तू अंदर जाकर रो और शुक्र कर हमारा कि हमने तुम्हें उनको रोने के लिए छोड़ दिया है। क्यों, मैं क्यों रोऊं? तू कहने थे अभी बारात आएगी। और कुंती ने एक का हाथ पकड़ लिया। दे दे पुत्र, पाशु तेरी भी तो बहन है। और जवाब में उसने कुंती के बाल खींच लिए। गहने चाहिए तेरे को? साली हरामजादी, पैन प्रादी, प्यो मां की लगती साली। उसने कुंती को धक्का दिया तो कुंती ने उसकी टांग पकड़ ली। और इसके सीने में गोली तो ही पीछा छूटेगा, दूसरे ने गरज कर कहा। तो पहला बोला, क्या लेना है इस बुढ़िया को मारकर, कम से कम इसे छोड़ देते हैं ताकि गांव वालों को दास्ता तो सुनाए अपनी। और उसने अपनी टांग छुड़ा ली। कुंती ने उसे पुनः दबोच लिया। कुत्ते, तेरे खानदान में से कोई तुझे पानी देने वाला ना बचे। तीनों चिढ़ गए। कहानी दिल से आज इस एपिसोड में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर गीता डोगरा की लिखी कहानी मुर्दे। उस रात कुंती ने कोई दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा जिसके आगे जाकर वो रोई चिल्लाई ना हो, मिन्नतें न डाली हो, रब का वास्ता न दिया हो, पर किसी भी घर की बत्ती तक न जली। उसे लगा मानो वो कब्रिस्तान में खड़ी है। रो रो कर उसका गला बैठ गया था। पागलों की तरह अंधाधुंध वो फिर घर की तरफ दौड़ी और दहलीज पर पहुंचते ही वो दहशत से बह गई। उसके रोने का स्वर बदल गया। उसके गले से अजीब अजीब से स्वर निकलने लगे। सारे दरवाजे खुले पड़े थे और लहूलुहान 5 लाशें। उसने सबको टोक टोक कर देखा, हिलाकर, आवाजें मारकर, अपना वास्ता देकर, रब का वास्ता देकर, पर किसी में कोई हरकत न थी। कोई बोलता नहीं था, कोई उसके पागलपन पर हंसता भी नहीं था। ये पाशु, गोरी चिट्टी मुटियार, उसकी बेटी जिसकी अगले दिन ही शादी होनी थी, वही खुश थी। बड़े चाव से उसने अपने कपड़े सिलवाए थे। कई दिन से घर की सफाई में जुटी हुई थी। बीजी, आपने बहुत सारा फालतू सामान इकट्ठा किया है, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब, कभी काम भी नहीं आया ये। पगली, घरवाली होएगी तो पता चलेगा ना इन चीजों को संभालने की आदत का। चिड़ियां होती हैं मुटियारे, जो तिनके घोंसले में आ गए मर जाएंगी, छोड़ेंगी नहीं। तू जब छोटी थी ना, मैं एक एक चीज संभालती, सोचती तू जब परौने के घर जाएगी ना, तुझे एक एक करके दूंगी। कुछ तेरे ब्याह में दूंगी। लोग उस दाते से बेटा मांगते हैं, मैंने बेटी मांगी थी और उस रहम दिल ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। बेटियां देकर बेटे तो मिल ही जाते हैं। कुंती की इस बात पर पाशु ने दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया था। आज शाम को ही वो मेहंदी लेकर आई थी। बड़ी तीखी चढ़ती है बीजी ये मेहंदी। भाई ये रोशन की हट्टी की है, जल्दी है तू। मेहंदी तो तेरे ससुराल से आनी है तड़के, रिवाज होता है, मां ने समझाया। कोई बात नहीं बीजी, वो वाली थोड़ी सी इसमें मिला लूंगी बस। पर वो मेहंदी की पुड़ियां ही उसके हाथ में ज्यों की त्यों रह गई। उसका सिर लहूलुहान था। कुत्ती पागलों की तरह 5 लाशों के बीचों बीच थी। एकाएक उसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। भागकर दूसरे कमरे में गई। संदूक खुले पड़े थे, गहना रुपया कुछ भी नहीं था बचा। कुछ कपड़े लत्ते छोड़ गए थे वो बस। उसने गोटे वाला लाल दुपट्टा निकाला और दौड़कर पाशु को ओढ़ दिया। पाशु के हाथों में से मेहंदी छीनकर उसी के लहू की बुक भरकर कटोरी में डाल मेहंदी खोल दी। रोते डरते कांपती ने सुहाग गाए और फिर पाशु की लाश घसीटकर दीवार के सहारे बिठाने की मुद्रा में लिटा दी। उसकी आंखें अभी भी खुली थी, पर उसमें खुशी की जगह हैरानी थी, दहशत थी। अब वो पाशु के बापू की तरफ हुई। चारपाई पर उसकी अधलेटी लाश को ठीक किया, अपनी कमीज से उसको पकड़ा और उसे फिर से लिटा दिया। अब उसके पैरों में उसके जवान बेटे की लाश थी, हमीद। हाँ, ये उसका अपना बेटा नहीं था,
ऐसे ही एक दिन भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। सर्दियों के दिन थे। उसको अपने ब्याह को अभी कुल 3 साल हुए थे, पर औलाद नहीं थी। कुंती इतने सुंदर बच्चे को देखकर ममता से भर गई। उसने उसे प्यार से पास बिठाया, रोटी खिलाई और घर का आता पता पूछा। उसने बस सिर मारकर बताया था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। बस उसके बाद तो हमीद उसका बेटा हो गया। बाद में पाशो पैदा हुई थी और आज हमीद की लाश उसके पैरों के पास उल्टी पड़ी थी। हमीद का एक हाथ उसके अपने बेटे पर था, 7 महीने का मासूम बच्चा। आज कुंती के घर में लगी आग में झुलस गए बेकसूर से। हमीद ना इस घर में आता तो ना ही ऐसी मौत मरता। कुंती ने अपने पोते को उठाया, हमीद को सीधा किया और उसकी छाती से चिपट कर रोने में लगने लगी। हमीद के पेट में से बह रहे जम चुके लहू की ओक भरकर उसने राजी की मांग भर दी। ले, आज वो मांग भर ले। बिंदिया लगा, जल्दी बहू मेरी। घर के काम काज में सिंगार करने तक की सुध न रहती थी तुम्हें। हमीद ने कई बार कहा था तुझसे, राजू तू दूसरी औरतों की तरह सजती संवरती क्यों नहीं, और तू शर्मा कर रह जाती। ले, आज मैं तुझे सजाऊं। कुंती ने एक और सालू निकालकर राजू को उड़ा दिया। फिर उसने दरवाजे से बाहर नजर दौड़ाई। बाहर खूब अंधेरा था, पर वो तीनों शायद अभी भी गांव में ही थे। मोटरसाइकिल की आवाज आई तो कुंती गली में दौड़ी। हां, वो 3 थे। कुंती गली के बीचों बीच जा खड़ी हुई। मोटरसाइकिल ठीक उसके सामने आकर रुकी। तीनों ने कुंती को एक साथ घूरा और जोर से हंस पड़े। अब क्या है, क्या कोई बच गया है तेरे टब्बर में से? पाशो के गहने दे दे, बारात आने वाली है। कुंती शायद पगला गई थी और वो तीनों हंस दिए। हट परे, जाने दे, और तू अंदर जाकर रो और शुक्र कर हमारा कि हमने तुम्हें उनको रोने के लिए छोड़ दिया है। क्यों, मैं क्यों रोऊं? तू गहने दे, अभी बारात आएगी। और कुंती ने एक का हाथ पकड़ लिया। दे दे पुत्र, पाशो तेरी भी तो बहन है। और जवाब में उसने कुंती के बाल खींच लिए। गहने चाहिए तेरे को? साली हरामजादी, पैन-प्रादी, प्यो मां की लगती साली। उसने कुंती को धक्का दिया तो कुंती ने उसकी टांग पकड़ ली और इसके सीने में गोली तो ही पीछा छूटेगा। दूसरे ने गरज कर कहा तो पहला बोला, क्या लेना है इस बुढ़िया को मारकर? कम से कम इसे छोड़ देते हैं ताकि गांव वालों को दास्ता तो सुनाए अपनी। और उसने अपनी टांग छुड़ा ली। कुंती ने उसे पुनः दबोच लिया। कुत्ते, तेरे खानदान में से कोई तुझे पानी देने वाला ना बचे। तीनों चिढ़ गए। उनमें से एक ने एकाएक कुंती को बालों से पकड़कर एक ही मिनट में कई चक्कर लगवा दिए। कुंती की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो दूर जाकर गिर पड़ी। मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कोई माफ नहीं करेगा, खुदा भी नहीं। देखना, तुम सबकी मौत मैं देखूंगी। ये मिट्टी भी तुम्हें पनाह नहीं देगी। और मोटरसाइकिल वाला चला गया। आतंकी चले गए थे गांव से। कुंती ने होंठों से लहू पहुंचा। मुर्दा बड़े टब्बर में से हर एक के गले लग लग कर रोई और थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई। उसकी आंखों की चमक बदल गई। बाहर अभी भी अंधेरा था। सुबह अभी बहुत दूर थी। तड़के पहले पहर 1-2 घरों के दरवाजे खुले। 2-4 टब्बर सामान समेत उसके दरवाजे के आगे से गुजर गए। किसी ने आंख भी उठाकर उस दरवाजे को नहीं देखा। फिर धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कुंती के घर का दरवाजा बंद था। पुलिस भी आ गई थी। उसकी आंखों में एक साथ ढेर से दृश्य पनप रहे थे। उसने महसूस किया कि आंगन में नई दरियां बिछी हुई हैं। वो भी नया सूट डाले खड़ी है। एक तरफ मेज, कुर्सियां, पीढ़े लगे हुए हैं और मेज पर अभी अभी बने ताजा पकवान हैं। चावलों की खुशबू, पूड़ी, सब्जी, हलवा। और ठीक सामने दीवार के सहारे पाशो दुल्हन बनी बिटर बिटर ताक रही है। उसकी पत्थर सी आंखों की ताप भी झेली नहीं जा रही थी। कुंती को तो जैसे चाव चढ़ गया है। पाशो की बारात आ गई है। वो दहाड़ती है, पाशो के बापू उठ उठ, मिलनी नहीं करनी है क्या? उठ, उठते क्यों नहीं हो? एक बार तो लगा तमाम मुर्दे उठकर दहलीज तक आ गए हैं। सारा गांव चुप है। उनके चेहरों पर दहशत खिंच गई है। एक चुप सबको अंदर ही अंदर खा रही है।
कुंती फिर जोर से हंसती और पूछने लगी है, मेरी पाशु का प्रोणा कहां है? हाँ पुत्र, तेरी बलाएं लूं। और वो सुहाग गाने लगी है। सारे गांव ने जैसे मुर्दे की शक्ल ले ली है। वो उसको झटके से गांव की किसी औरत ने जब हिलाया था तो वो दोथड़े मारने लगी थी। उसके सामने तो पूरा टब्बर मुर्दों में तब्दील हुआ पड़ा था।